सिनीतारं भीतारं कर्मभूव्रता ज्ञातारं विस्मृतत्वानां वन्दे तद्गुणैराब्धये तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। देवादेव चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री ध्रुव सागर जी महाराज की, आदिका सिद्ध श्री माता जी की, तीन का नंबर महामुनि राजों की, अहिंसामय विश्व धर्म की, योग्योपादेन योगेन दशदा स्वर्णतामता दिव्यादि स्वादि संपत्ता बात मनोप्यात मता मता। जैसे योग उपादान के सहयोग से पाषाण भी स्वर्णता को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही आत्मा योग्य उसको उपादान मिल जाए, उसको अच्छे कोई भी राह दिखाने वाला मिल जाए, जीव को राह दिखाने वाला अच्छा मिल जाएगा तो जीव अच्छा हो जाएगा, और राह दिखाने वाला अच्छा नहीं मिले तो जीव बुरा हो जाएगा। होगा कि नहीं? वह जीव स्वर्ग भी जा सकता है और नरक भी जा सकता है, मगर उसको उपादान जैसा मिलेगा वह वैसा हो जाएगा। परमात्मा भी बन सकता है और शैतान भी बन सकता है। बन सकता है कि नहीं? मंदिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा है, मंदिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा है, वो शंकुपांग है, शुभ रक्षण वाली है, तो वह शुभ प्रभाव डालेगी, पैदा करेगी। मंदिर में प्रतिमा तो है, अच्छी शुद्ध उपयोग वाली है, अच्छे शुभ रक्षण वाली है, तो वह प्रभाव अच्छा डालेगी। और अगर मंदिर में अंगोपांगहीन प्रतिमा रखी है तो वह अशुभ प्रभाव डालेगी क्या नहीं? वैसे ही तिजोरी का धन प्रभाव पैदा करता है। आपके घर में कितना पैसा है, आपका वह प्रभाव उस हिसाब से पड़ता है कि नहीं? जो उनके पास कम पैसा रहता है उसका प्रभाव थोड़ा सा कम रहता है कि नहीं? सबने देखा होगा, समाज में उन्हीं को आगे बिठाया जाता है जिनके पास पैसा होता है कि नहीं? ऐसा नहीं है, मगर ऐसा नहीं है, जिनकी भक्ति भी होती है ना उनको भी आगे बिठाया जाता है कि नहीं? बिठाते हैं क्या नहीं? ऐसा तो मैंने तो देखा है जिनकी भक्ति है और जिनके पास पैसे भी नहीं है, जो अच्छे कार्य करते हैं उनको आगे बुला के बिठाते हैं क्या नहीं? बिठाते हैं। इसीलिए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि एक दिगंबर मुनिराज थे, और वह आहार करने के लिए गृहस्थ के घर पर गए, श्रावक के घर पर गए, और घर पर जैसे ही गए तो उन्हें आहार ग्रहण किए। पूरी नवदा भक्ति से श्रावक ने पड़गान तो कर लिया और आहार करवाना शुरू करवा दिया, मगर जैसे ही महाराज जी आहार लेते गए तो उनके भाव परिवर्तित होते गए। क्यों हो गए उनके परिवार? क्योंकि वो दान जो द्रव्य था ना वो चोरी के पैसों का था। कैसा था? चोरी के द्रव्य का था। तो भाव महाराज जी के भी वैसे परिवर्तित होते गए, और तब आहार पूर्णता को हो गए। तो सभी महाराज जी को पीछे देने लगे, और कुछ कार्य के यानी कोई अपनी दिया जलाने लगा या कुछ कार्य के लिए इधर उधर हो गए सब कोई। तो उधर एक हार टंगा था, खुटिया से एक हार टंगा था, तो वह हार को मुनि महाराज जी ने चोरी कर लिया। और चोरी क्यों किया? क्योंकि उनने कैसा द्रव्य ग्रहण किया था? चोरी वाला। जैसे कि फिर वो महाराज जी आहार करके अपनी बस्तिता में आ गए, जैसे ही वह आए तो उनके भाव फिर परिवर्तित हुए कि मैंने ये क्या काम कर दिया, मेरे ऊपर तो धिक्कार है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो महाव्रती हूँ, मेरा तो चोरी करने का त्याग है, और मैं ऐसा कार्य कैसे कर सकता हूँ। तो वह फिर महाराज जी
अपने गुरु के पास गए और गुरु से अपनी निंदा यानी प्रतिक्रमण किया कि महाराज जी मैंने ऐसा ऐसा कार्य कर लिया है। तो महाराज जी ने बोला कुछ नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास तो हो गया कि मैंने ये गलती कर ली, तो आप इस गलती को सुधार देना। और महाराज जी ने उनको कहा कि आप कल फिर से उसी के घर पे आहार करने जाना और यह है उनको आहार वापस कराना। तो मगर महाराज जी फिर उसी के घर में पड़धान से गए। जैसे ही गए मगर महाराज जी ने उनके घर में आहार ग्रहण नहीं किया और जो आहार था वह दिया और वापस आ गए। मगर क्यों नहीं किया उनके घर पे फिर आहार? क्योंकि फिर से महाराज जी कहने लगे अगर मैं फिर से आहार ग्रहण करूंगा उन्हीं के घर पर तो मेरे भाव फिर से परिवर्तित हो जाएंगे और जो मेरी विशुद्धि अभी बढ़ रही है वह घट जाएगी और मेरा गुणस्थान गिर जाएगा। गिरेगा कि नहीं? कहाँ मेरे महाव्रत है और कहाँ मैंने उनके घर पे आहार ग्रहण किया तो मेरे भाव परिवर्तित हो गए और मैंने चोरी कर ली। यह कोई नहीं देख रहा था मगर कौन देख रहा था? कर्म हर एक चीज को दिखता है कि नहीं? कोई भी देखे या ना देखे मगर कर्म हमेशा देखता रहता है कि आप क्या कर रहे हो। आप पूजा कर रहे हो क्या बगुला भक्ति कर रहे हो, वो तो देखते ही रहते हैं। ऐसे ही भगवान के पास आप आ तो गए हो, आए हो, मगर कैसा आपके पास द्रव्य है? द्रव्य अगर आपके पास अच्छा है, आपने पूरी ईमानदारी से कमाया है तो आपका मन अच्छे से पूजा करने में लगेगा। अगर आपने 10 के 100 करे हैं तो वह पूजा में भी मन नहीं लगेगा। इसलिए कभी भी मंदिर में आ रहे हो तो क्या बोलना है? हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि और द्रव्य शुद्ध है। द्रव्य जब शुद्ध होगा तब आप द्रव्य की शुद्धि बोल पाओगे, नहीं तो द्रव्य तो आजकल शुद्ध होते ही नहीं है। होते हैं क्या द्रव्य आपके शुद्ध हैं? होते हैं। श्रावकों का भी द्रव्य शुद्ध होता है। जब आपका मन शुद्ध होगा तो द्रव्य अपने आप शुद्ध हो जाएगा। होगा क्या नहीं? जैसे एक माँ रहती है, वह बेटे को रोटी खिलाती है, वो कहती है शुद्धो हम बुद्धो हम निरंजनो हम। तो वह पुत्र भी एक दिन ऐसा हर दिन की माँ रोटी खिलाएगी उसको बोल बोल कर, तो वह एक न एक दिन वैराग्य की ओर बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं? आप लोग माँ कैसे रोटी खिलाती हो बच्चों को? ऐसे ही भाव रख के खिलाती हो क्या? ये भाव रख के खिलाती हो कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा शिक्षक बन जाए, ये भाव रख के खिलाते हो ना आप रोटी? यही भाव रहते हैं ना कि मेरा बेटा बहुत ऊंचाइयों पर जाए, मगर धर्म के कार्य में जाए तो मगर थोड़ा सा जाए, 5 मिनट के लिए मंदिर जाए और वापस आ जाए। यही भाव रहते हैं ना। अगर किसी की बेटी माता जी या महाराज जी के पास 2 घंटे रुक जाए, 2 घंटे के लिए वह आ जाए माता जी या महाराज जी के पास या मंदिर में, तो माँ को टेंशन हो जाती है कि कहीं मेरी बेटी आरिका तो नहीं बन जाएगी। होती है क्या नहीं? होती है क्या नहीं? आप लोग का मौन है क्या? नहीं है ना? तो रहती है क्या नहीं? आप लोगों को टेंशन होती है। मगर जब वो है कहीं होटल में जाती है और पूरे दिन होटल में रहती है तब तो टेंशन नहीं होती है कि हमारी बेटी बिगड़ तो नहीं रही है। होती है क्या टेंशन? कभी स्कूल जाती है और अगर स्कूल से लेट हो जाती है तो टेंशन होती है ना? होती है। उसी प्रकार हे माँ, आप अपनी बेटी की टेंशन धर्म के कार्यों में मत करो, धर्म के कार्यों में मत करो टेंशन। वह धर्म कर रही है तो अपने कर्मों को खपा रही है। क्या कर रही है? कर्मों को खपा रही है। अगर वो माता जी बन जाती है तो क्या हुआ? हमारे धर्म ध्वजा को आगे तो बढ़ाएगी, बढ़ाएगी क्या नहीं? बढ़ाएगी। तो आप क्या सोचते हो कि हमारी बेटी अच्छी डॉक्टर बन जाए, अच्छी इंजीनियर बन जाए, यही सोचते हैं।
कभी ये नहीं सोचा कि हमारी बेटी माता जी बन जाए और धर्म का प्रभाव ना करे। सोचते हैं क्या आप? सोचते हो? नहीं सोचते हो। ऐसा एक बार आप सोच के उसको खाना खिला के तो देखो, उसके प्रभाव क्या होगा। उसका मन धर्म करने में लगेगा, लगेगा क्या नहीं? आप जैसा उसको भोजन करवाओगे ना, उसके परिणाम वैसे हो जाएंगे। आप अच्छे से बिना लड़ाई करके खाना बनाओ। आप समझो कि मैं अपने बेटे को ना मोक्ष मार्ग के पे आगे बढ़ाने के लिए भोजन करवा रहा हूँ। ऐसा ही आरिका महाराज जी माता जियों के साथ जब भी आप चौका लगाते हो तो क्या करते हो? कभी जाप दे के बनाते हो आहार, कभी भक्तांबर का पाठ कर करके बनाते हो, तो माता जी महाराज जी की भी शुद्धि बनी रहती है। और जब आपने कढ़ा करके आहार बनाया है तो माता जी महाराज जी को भी चिड़चिड़ापन आता है क्या नहीं? आता है। क्यों आ रहा है? माँ आपके भाव वैसे थे, वैसा आपने भोजन करवाया है, तो इसलिए आज माता जी महाराज जी के भाव बिगड़ते हैं। बिगड़ते हैं क्या नहीं? आप अच्छे से भोजन करवाओ कि मेरी माता जी महाराज जी की भाव अच्छे बने रहे और वह धर्म की प्रभाव ना करते रहे। तो कैसे भोजन करवाना है? आहार कैसे करवाने आपको? कैसे करवाने आहार? सबकी बातें सुना सुना के कि माता जी आज हमारे घर पे ऐसा हो गया, ऐसा कर करके खिलाना है कि अच्छी धर्म की बातें सुना सुना के खिलाना है। कैसे आहार करवाने हैं? धर्म की बातें करवाते हुए। तो आप ये मत सोचना आहार में कि ये चल जाए, ये चल जाए। जो माता जी महाराज जी के अनुकूल होगा तो वह ले लेंगे, मगर आप क्या सोचना कि माता जी महाराज जी के अनुकूल वह चले जो उनको स्वास्थ्य को अच्छा रखे। किसको अच्छा रखे? स्वास्थ्य को अच्छा रखे। माता आचार्य परमेष्ठी कहते हैं जैसे गर्भ में शिशु होता है ना, उसकी तरह आप साधु को आहार करवाओ। जैसे गर्भ में शिशु होता है ना, तो आप उसको पानी भी ना जैसे ज्यादा गर्म होगा ना तो ठंडा कर करके पियोगे कि शिशु को कोई तकलीफ ना हो जाए। होती है ना ऐसी? करते हो ना माँ आप लोग? ऐसा ही करते हो क्या नहीं? करते हो ना? ऐसे ही आप साधुओं की भी सेवा उसी प्रकार करो जैसे आपके शिशु की करते हो। करोगे तो साधु भी बहुत आगे प्रभाव ना करेंगे। करेंगे क्या? करेंगे क्या नहीं? करेंगे। बोलो अहिंसामय विश्व धर्म की, आदित्य सिद्ध श्री माता जी की।